इलेक्शन का रिजल्ट्स आना शुरू हो चुका है। अगर हम देखेंगे इस वक्त बीजेपी असम, वेस्ट बंगाल है, कांग्रेस पार्टी केरला में जीत रही है और तमिलनाडु में जो वो भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट है भारत का, वहां पर जोसेफ विजय जी वहां जीत रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में तो चेंज होना ही था, क्योंकि वहां का जनता एक तरीके से तंग आ चुकी थी। वहां पर आप जय श्री राम नहीं कह सकते हो, वहां माँ काली, और अगर दूसरा एक शांतिप्रिय समुदाय का अगर कोई फेस्टिवल है तो वो ज्यादातर उसको फेवर करती थी। सारे नागरिक एक है, सबको एक समान देखो। पॉलिटिकल पार्टियों को आदत सी पड़ चुकी है कि डिवाइड करके वोट लेना, ये अंग्रेजों के लिए ठीक था। भारत का किसी भी पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए। जहां तक की बात भारत की हिंदू संस्कृति की बात करना है, भारत का पहचान इस देश की संस्कृति है। और जहां जहां देखा गया है कि जब हिंदू होते हैं वहां सभी लोग रहते हैं, क्योंकि हमारी जो कोर संस्कृति में है कि हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। पूरा दुनिया हमारी परिवार है। हमारे लिए हम सबसे पहले जीव की सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। जोर जबरदस्ती इसको घुसा कर समुदायों को डिवाइड करके थोड़ा दिन तो आप इलेक्शन में जीत सकते हो, हमेशा नहीं जीत पाओगे। इस इलेक्शन का एक क्लियर मैसेज भारत की जनता ने दे दिया है। हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का उत्थान हो और उसका प्रचार हो, ताकि सभी जीव में, सभी इंसान में शांति बने रहे, क्योंकि हम सभी की आदर करते हैं। इस तरह अगर होगा तो नेचुरली हिंदू समुदाय एक तरफ वोट करेगा। तमिलनाडु दूसरा उदाहरण है। डीएमके ने कहा था कि हम सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटाएंगे, खुद ही मिट गए। तो बीजेपी से एक तमिलनाडु में स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अन्नामलाई को वहां बहुत पसंद किया जाता था। यंग लीडर थे, वहां का जनता यंग लीडर को चाहती थी। अगर अन्नामलाई को प्रोजेक्ट करते थे, शायद जो सीट जोसेफ विजय जी को मिला है वो अन्नामलाई को मिलकर वहां भी बीजेपी का गवर्नमेंट बनने का चांसेस ज्यादा था। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत रही है, असम में जीत रही है, तमिलनाडु में जोसेफ जी की पार्टी जीत रही है। वो किस तरफ जाएंगे वो तो हम नहीं बोल सकते, बट केरला में क्लियर कट कांग्रेस पार्टी का जीतते हुए दिख रही है। अब क्या इसका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वो तो अब इलेक्शन कमीशन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। इस वक्त जो भी रिजल्ट हमने बोला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट का हिसाब से है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की बात कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिए।